हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनु झा और आपने ट्यून किया है झा अनु क्रिएशन। हम यहां सिल्क के साड़ी के रीयूज़ की बातें करेंगे, उसमें कैसे वो मटेरियल है और कैसा उसमें वर्क है और उससे हमने रीयूज़ करके क्या ड्रेस बनाया है वो मैं आपको बताऊंगी। और सर्दियों में सबसे अच्छा होता है सिल्क के कपड़े पहनना। कहीं आने जाने में भी सिल्क का कपड़ा बहुत ही ग्रेसफुल लगता है, तो सर्दियों के लिए के बेस्ट यूज़ के लिए है। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशंस मेरे आते रहें। तो बिना टाइम किल किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सारी रीयूज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है फ्रेंड कि ये हमारा एक तो क्लोथ के कॉस्ट की कटिंग कम हो जाती है। इसमें क्लोथ हमारा नहीं लगता, मतलब हमारे पास होता ही है जो है। यदि हम खुद कर लेते हैं तो वो तो मतलब बस लाइनिंग वगैरह के कपड़े लेने पड़ते हैं। यदि हम बाहर से स्टिच करवाते हैं तो वो थोड़े से मुझे बाहर स्टिचिंग चार्जेस देना पड़ता है। बट मेन जो कॉस्ट है क्लोथ का वो हमारा बच जाता है। सिल्क के कपड़े वैसे भी बहुत महंगे आते हैं और वो हमारी यदि हम नहीं पहन रहे हैं तो वो हमारे लिए तो यूं ही कवर्ड में बेस्ट पड़े हुए हैं। तो साड़ी के रीयूज़ का फ़ायदा एक तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे जो ड्रेस बनता है, ठीक है, इससे जो ड्रेस हम बनाते हैं वो क्या हो जाता है कि वो हमारा यूनिक ड्रेस होता है। ठीक है, वो ड्रेस किसी के पास नहीं होता है क्योंकि सेम साड़ी किसी के पास तो होती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सेम साड़ी मेरे पास भी है और ये यदि हम कहीं से लेते हैं तो वो यदि हो सकता है कि किसी पार्टी में हम जाए तो उस तरह की ही कपड़े कोई और भी पहन के आ जाए, लेकिन यदि साड़ी से बनाया हुआ हमारा कपड़ा होता है, ड्रेस होता है, तो उससे कुछ भी नहीं। और सिल्क की साड़ी में मैं खास करके जो ये सिंपल सूट बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि सिल्क की साड़ी को का जो है वो बहुत ज़्यादा वो उसमें जो है वो ये स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो वो जो है सो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो वो इस वजह से हम जो है उसको सिंपल बनाते हैं। और हमने कौन सी साड़ी को यूज़ किया है वो मैंने अपने थंबनेल में लगा दिया है, तो आप लोग देखें कि थंबनेल में हमने कौन सी साड़ी को लगाया है। ठीक है, ये साड़ी जो थी वो कुछ ऐसी थी। ये साड़ी पूरी साड़ी जो है ना वो ऐसी थी, ऐसे प्लेन साड़ी और बीच बीच में ऐसे बूटे बने हुए हैं ऐसे। वो भी सिर्फ पल्ले के पोर्शन में ही बूटी बना हुआ था और दोनों साइड जो है ना वो ये वाला बॉर्डर जो था वो ऊपर भी था और नीचे भी था। ये रेशम के धागे का वर्क है। ये वर्क जो है वो रेशम के धागे का बना हुआ है ये, और बहुत सुंदर वर्क है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसका वर्क, इसकी कढ़ाई कितनी सुंदर है। तो इस साड़ी को काफ़ी मैं पहन चुकी थी 2-4 बार और फिर मुझे नहीं मन कर रहा था तो मैं नहीं पहनी। इसका पल्ला जो था वो पूरा का पूरा ऐसा पल्ला था। देखिए, बस इतना ही पल्ला था, ये इतना ही पल्ला था। ठीक है, दो लाइन ऊपर और नीचे बने हुए थे और ऐसे बीच में ये दो कलर से बूटी बनी हुई थी। तो ये पल्ला इतना ही था, तो मैंने इसको पल्ले को पूरे ही आगे के पोर्शन में ले लिया। ये देखिए, मैंने इस पल्ले को पूरे ही आगे के पोर्शन में ले लिया ऐसे। ठीक है, और इसको पतला करके इस तरह का सिल्की साड़ी को ये का ड्रेस जो बनाते हैं वो जितना सिंपल बनाते हैं ना उतना ग्रेसफुल लगता है। मुझे जो लगता है, वैसे अपनी अपनी पसंद है, आप लोगों को जो पसंद आया है, लेकिन मेरी जो पसंद है वो मुझे सिल्की साड़ी का जो है ना वो ऐसे पसंद आती है। ये देखिए, तो ये सिंपल सी बनाया। बाजू भी 3/4 है इसका, ये ऐसे 3/4 बाजू बनाया। गले पे हल्का आगे भी राउंड नेक एंड पीछे भी इसका राउंड नेक दिया। पीछे बिल्कुल ही सिंपल लिया, थोड़ा हल्का हल्का बूटी आ गया तो आ गया, नहीं तो वही बस ऐसे ही। पीछे मैंने बॉर्डर भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं, पीछे बिल्कुल सिंपल ही बनाया। इसको हम रेड स्कर्ट के साथ, रेड प्लाजो के साथ, किसी भी चीज़ के साथ वेयर कर सकते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा। ये ऐसा है। ठीक है, देखिए, ये पूरा नीचे पूरा ऐसे आ गया और आगे से ऐसे हो गया। ठीक है, और इसके आधे बचे हुए कपड़े को मैंने प्लाजो बना लिया। आधे जो कपड़े थे वो उसको मैंने प्लाजो बना लिया। कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था इसलिए इसका जो बॉर्डर है वो ऊपर ले लिया। ऐसे देखिए, इसका प्लाजो बनाया और प्लाजो में भी नीचे हमने जो है ये बॉर्डर ले लिया इसका। ठीक है, इसका बॉर्डर नीचे प्लाजो में ले लिया। इसका ये प्लाजो है, तैयार हो गया। तो ये बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल सा मेरा ड्रेस तैयार हो गया और काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था। बहुत 2-4 पहन चुकी थी, शुरू बहुत दिन पहले की साड़ी थी तो मैं काफ़ी पहन चुकी थी इसको, तो मेरा पहनने का मन था नहीं, तो मैंने सोचा चलो इनकी साड़ी को इस तरह से यूज कर लेते हैं। और ये इसमें एक साइड में पॉकेट डाल दिया कीज़ वगैरह रखने के लिए। कभी कभी कहीं जाते हैं तो कीज़ रखने की ये लगती रहती है, तो चलो कीज़ के लिए मैंने ऐसे कीज़ रख लो या मोबाइल रख लो या छोटे मोटे कुछ ऐसा कुछ रखना है तो इसके लिए मैंने एक राइट साइड में पॉकेट डाल दिया। तो ये रहा मेरा ड्रेस
देखिए आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को। इसका बॉटम मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए ये बॉटम है और नीचे मैंने इसमें ना दोनों मतलब ऊपर नीचे दोनों ही मैंने कॉटन की लाइनिंग लगाया है। ये देखिए कॉटन की लाइनिंग लगाया है। कुर्ते में भी कॉटन का लाइनिंग है और इसमें भी। और इसमें सिल्क की साड़ी हल्की होती है बहुत। इसमें जो फॉल लगा हुआ था उसको मैंने हटाया नहीं है। वो फॉल भी मैंने इसमें लगा ही रहने दिया है। ठीक है, तो फॉल भी लगा ही हुआ है और लाइनिंग लगा दिया। तो ये थोड़ा सा ना नीचे से वेट वाला हो गया, थोड़ा सा हल्का सा वेट हो गया, क्योंकि सिल्क की साड़ी थोड़ी हल्की होती है तो वो थोड़ा सा ऐसे लगता रहता है। तो वो है, तो मैं अब इसको आपको वियर करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स बताइए कैसा लगा मेरा ये ड्रेस सिल्क की साड़ी के का रीयूज प्रोजेक्ट कैसा लगा आप लोगों को, ये मुझे बताइए। और मैसेज करिए, मैसेज करके बताइए कैसा लगा। और भी मैं आप लोगों के सामने साड़ी के प्रोजेक्ट रीयूज प्रोजेक्ट लेकर आती रहूँगी। और भी मैंने बनने के लिए भी दिया हुआ है और कुछ मैं बना भी रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी आगे भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।